बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा दोस्तों, वो आपने एक शेर सुना हुआ है, पंजाबी का बड़ा प्यारा शेर है। लेकिन वो शेर सुनाने से पहले मैं आपको बताऊं कि जो बंदा ये वजीफा पढ़ेगा ना, है ये वजीफा जो है सूरा सूरा अल फातिहा का, जो उम्मुल किताब है, जो शिफा है, शिफा किससे? गरीबी से, बीमारियों से, मुताजियों से, दिल की जायज ख्वाहिशें नहीं पूरी हो रही, उससे ये शिफा है। तो जब बड़ा प्यारा शेर है, सुन लें यार, एक बड़ी बरकत मिलेगी। कोई भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर ते जावण दी, मैं कमली वाले दा मंगता मेरे पल्ले परे रहंदे, मैं लजपाला दे लड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे, और न्याजी तेनू गम कादा तेरी निस्बत है लासानी, ओ बन के रहंदे जो सदा तेरे कसम रब दी खरे रहंदे। तो दोस्तों, ये वजीफा जो करेगा ना 313 बार, इया का नाबुदु व इय्या का नस्तईन। मैं एक बंदे को जानता हूं, दुनिया की क्या नेमत है, दुनिया की क्या शोहरत है, दुनिया की क्या अच्छाई है जो उसको नहीं मिली हुई। अगर वो कहते हैं ना दिन है तो दिन है, उसके जो मतलब है कि उसके जो इर्द गिर्द जो उसके नीचे होते हैं, यार अब मैं हूं, मेरे नीचे मेरी बीवी है, बच्चे हैं, इस तरह उसके नीचे जो वो कहता है दिन है तो दिन है, रात दिन को रात कहता है तो कहता है, लोग कहते हैं ठीक है। तो अर्ज इस तरह के इया का नाबुदु व इया का नस्ताइन का एक ऐसा वजीफा है कि कोई भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर ते जावण दी, का मतलब ये है कि जो बंदा ये अमल करेगा कोई वजीफा भी उसको जरूरत नहीं है। मना कर रहा हूं, नहीं नहीं, कर रहे हैं तो करें, लेकिन आपको खुद पता चलेगा कि रब ने आपको ऐसा अता किया है, वहां से अता किया है, आपको फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचा दिया है, आपकी हर हाजत को अल्लाह ने पूरा कर दिया है, आपकी हर तमन्ना को रब ने पूरा कर दिया है। आप हैरान रह जाओगे। तो अब ज्यादा बात ना करते हुए सूरा अल फातिहा, सूरा अल शिफा है जी, ये ये उम्मुल किताब का क्या मतलब? उम्म किसे कहते हैं? अम्मी, वालदा, माँ। किताब क्या है? कुरान है। ये कुरान की शुरुआत है, ये शिफा है। मैं खुद जब भी किसी दुख में होता हूं, कोई बीमारी है, कोई दर्द है, कोई तकलीफ है, पैसों की कमी है, यार हर बंदे को पैसों की कमी होती है, क्या मुझे नहीं? मुझे भी है। सूरह फातिहा पढ़ो 41 बार, दुआ करो। और मेरा जो तरीका है, मैं पानी पर दम करके दुआ करता हूं, बाद में पानी ठंडा ठार अपनी छाती में उतार देता हूं। देखते ही देखते मेरा मसला सुबह तक, शाम को करूं तो हल हो जाता है, और सुबह को करूं तो शाम तक हल हो जाता है। तो अमल बताता हूं, गुजारिश है इस वीडियो को लाइक कर दें, आपको अमल की इजाजत है, और अगर नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लो, और एक कमेंट तो जरूरी होता है भाई, थोड़ी हाजरी लगेगी। तो मैं सुबह लाइव करना, मौज मस्ती टीवी बड़ा मेरा चैनल है जी जो बड़ा मेरा चैनल है मौज मस्ती टीवी, उस पर लाइव करता हूं। तो जो मुझे लोग कमेंट करते रहते हैं, उनको देखो मैं कैसे वेलकम करता हूं, है कि भैया आप आ गए, वाह जी वाह। तो बहरहाल एक कमेंट भी करें, अमल सुने कि कोई भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर ते जावण दी, मैं कमली वाले दा मंगता वां मेरे पल्ले परे रहंदे। जो बंदा ये अमल करेगा, ये वजीफा, उसे कोई जरूरत नहीं है। क्या अमल करें?
तहज्जुद के वक्त करें। मैं कहता हूँ जी पहले दिन ही इंशाल्लाह आप असर देख लेना। लेकिन चलें, अगर आप तहज्जुद के वक्त नहीं कर सकते, इशा के वक्त कर लें। या मतलब है कि देखें, आप इसके अलावा और कौन सा टाइम है? दिन को आप काम पर मसरूफ होते हो, वरना दिन को भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर तहज्जुद और इशा के टाइम करोगे तो फिर इस अमल में वो ताकत देखोगे कि आप कहोगे कि हर चीज़ अल्लाह ने अता कर दी। तो आपने क्या करना है? आपने सूरह अल-फातिहा को पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। ठीक हो गया यहाँ तक? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर जब आए तो ये 313 बार पढ़ें। हैं जी? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। फिर ये जब 313 बार हो जाए, हैं जी, इसके बाद कहें आगे जो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। एक दिन का ये अमल है। वैसे तो जब तक आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती, इसको अमल को जारी रखें। 3 दिन, 7 दिन या 11 दिन, ठीक है, वो मसला नहीं है। लेकिन आप यकीन करें, एक दिन का अमल है। 11 बार सूरह फातिहा आपने इस तरह पढ़नी है टोटल। इशा के बाद कर लें। मैं कहता हूं जी, हो सकता है सुबह का दिन ऐसा चढ़े कि जिंदगी में जितने आपके पैदा होने के बाद जो सूरज चढ़े हैं, उस तरह का सूरज नहीं चढ़ा होगा। सूरज तो वही चढ़ता है, लेकिन मतलब है कि जिंदगी में परेशानियां खत्म, माल आ गया, दौलत आ गया, खुशखबरियां। उसी वक्त दौलत ना आई तो खुशखबरी आ गई, भैया तुझे नौकरी मिल गई, आ जा। कितनी तनख्वाह जी? 5 लाख रुपया महीना। एक मिसाल है, कारोबार मिल गया तुझे, तेरा वो नौकरी छूट गई थी, वो मिल गई। अच्छा, तू फेल हो गया था, चल आ जा, दोबारा पर्चा लेते हैं। और फिर तू फेल तो हुआ था, पास नहीं, फर्स्ट आ जाएगा। तो देखें, ये 11 बार पढ़ें सूरत इस तरह कि जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर आए तो 313 बार पढ़ें। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, फिर दोबारा अलहम्द से शुरू करके फिर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन 313 बार, फिर सूरत पूरी करें। इसके बाद फिर 11 बार ये अमल करें, 10 और 1 11। तो इंशाअल्लाह ताला कोई भी आपका मकसद है, कोई भी आपकी हाजत है, कोई भी दिल का वो राज है जो आप थक गए हो, ना मिल पा रहा है, ना किसी को बता पा रहे हैं, ना वो कह रहे हैं ना खुदा ही मिला ना वसाले सनम है। कई बार ऐसा भी होता है कि बंदे के एक दिल की तमन्ना होती है जो बताना भी नहीं आता और हंसाना भी नहीं आता। इस तरह का एक शेर है बताना भी नहीं आता और जताना भी नहीं आता है, हमें तुमसे मोहब्बत है, जताना भी नहीं। इस तरह का शेर है। बहरहाल अर्ज पता है क्या है, कई बंदे के दिल की तमन्नाएं हैं जो नहीं कह सकता, लोग मजाक उड़ाएंगे, वो भी अल्लाह पूरी करेगा। अमल कीजिए, 11 बार नहीं तो 3 बार पढ़ लें। देखें ना, ज़ाहिर है एक आयत जो है 313 बार पढ़ेंगे, टाइम तो लगेगा। यानी जब आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर आएंगे, 313 बार पढ़ेंगे, टाइम तो लगेगा। इस तरह आपने पूरी सूरत करके 11 बार पढ़ना है। 11 बार नहीं तो 3 बार पढ़ के रोज दुआ किया करें। इंशाल्लाह आप देखोगे कि आपकी दिल की तमन्नाएं रब ने पूरी कर दी हैं जी। बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में आज आपके सामने हाजिरी होगी। इसको लाइक भी करें इस वीडियो को और एक कमेंट भी कर दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।